हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोको जायसवाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं शानदार ज़बरदस्त होंगे। आज सुबह का आप सभी लोग को सुप्रभात। आज हम बात करने वाले हैं स्वराज पार्टी के गठन के बारे में। स्वराज पार्टी जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि क्यों हुआ था स्वराज पार्टी का गठन, आखिरकार क्या कारण थे। जब कांग्रेस एक पार्टी थी तो फिर इस तरह की अलग पार्टी बनाने का क्या मकसद था, क्यों ऐसा माहौल बना या किन लोगों के द्वारा यह स्थापना की गई। तो आप दाहिने साइड पे देख रहे होंगे, दो लोगों की तस्वीर मैंने लगाई है, एक चित्तरंजन दास जी की और एक मोतीलाल नेहरू जी की। एक चित्तरंजन दास की है और ये मोतीलाल नेहरू की है। तो इन दोनों लोगों के द्वारा देखेंगे स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। अच्छा, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा इसकी भूमिका के बारे में बता दें कि इसका पृष्ठभूमि क्या था। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, आप अगर नहीं देखे हैं तो मेरे सारे वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में मैंने डाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से, आप वहाँ से जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। होता क्या है कि असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। तो असहयोग आंदोलन चलाए जाने के विरोध में एक व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है चित्तरंजन दास। वैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, मैंने वीडियो में बताया, लेकिन उनमें से एक होते हैं चित्तरंजन दास। इनका जो विरोध करने का मतलब था, जब गांधी जी कह रहे थे असहयोग करेंगे, असहयोग मतलब मैं किसी प्रकार से हम सहयोग नहीं करेंगे सिस्टम को, लेकिन इनका जो मानना था कि जो चुनाव आ रहे हैं हम चुनाव में भाग लेंगे। अब चुनाव में भाग लेंगे, एक प्रकार से सरकार का सहयोग करेंगे और सरकार की चीज़ों को मानेंगे। तो इनका यही विरोध था कि नहीं नहीं, हम चुनाव में भाग लेंगे, बाकी सारी चीज़ों में हम असहयोग करेंगे। तो ऐसा विवाद हुआ, लेकिन बाद में देखेंगे कि जब नागपुर का अधिवेशन होता है तो नागपुर अधिवेशन में ये मान जाते हैं और इनके द्वारा असहयोग से संबंधित एक प्रस्ताव भी लाया जाता है और उसमें बाकायदे बताया जाता है कि किन चीज़ों का हम बहिष्कार करेंगे और उसके स्थान पर हम क्या अपनाएंगे। फिर इसी दौरान इनको देखेंगे, असहयोग के दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको जो 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन होना था उसके लिए अध्यक्ष चुने जाते हैं। जब उसके लिए अध्यक्ष चुने जाते हैं 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होना था, अध्यक्ष चुने जाने जाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये जेल में होते हैं। तो ऐसे में होता है कि अब जेल से तो भाषण दे नहीं सकते हैं या जेल से सारी चीज़ें कर नहीं सकते हैं, तो इनके स्थान पर हकीम अजमल जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। बाद में देखेंगे कि चौरी चौरा कांड होता है और असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 22 में वापस ले लिया जाता है। इससे क्या होता है कि युवाओं में रोष उत्पन्न हो जाता है, निराशा भी हो जाती है और युवाएं जो हैं अब अहिंसा का मार्ग छोड़ के हिंसा की तरफ, अर्थात ये क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ मुड़ जाएंगे। और उसी में कुछ कांग्रेस के नेता होंगे जो नाराज हो जाएंगे, जैसे चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू है। ये बोलेंगे कि चौरी चौरा कांड जो हुआ एक जगह हुआ, उसकी सजा आप पूरे भारत को दे रहे हो और पूरा आंदोलन ठप कर दे रहे हो, वो भी ऐसे समय जब आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो ऐसे में क्या करते हैं, नाराज होके एक पार्टी का गठन करते हैं और उस पार्टी का नाम रखते हैं स्वराज पार्टी। इस पार्टी में दो लोगों को स्थापना का श्रेय जाता है, एक चित्तरंजन दास को, एक मोतीलाल नेहरू को। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे, चलिए हम लोग कंप्लीट करते हैं इस सेशन को। पृष्ठभूमि की बात करें तो मैंने बता दिया, कांग्रेस के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ। प्रश्न में ये था कि 1923 के चुनाव में कांग्रेस को भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अच्छा, क्या हुआ था कि चित्तरंजन दास ये मांग कर रहे थे कि हमको चुनाव में भाग लेना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वो मान जाते हैं। फिर देखेंगे आंदोलन वापस हो रहा है तो फिर से गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि भाई हम इतना अच्छे तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा था, क्यों हुआ। तो ये बोलते हैं कि चलो हम अपने मांग को अब फिर से रखेंगे, हम चुनाव में भाग लेंगे। तो कारण ये था कि कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो कांग्रेस के अंदर देखेंगे दो वर्ग हो जाते हैं, इस बात को लेकर दो वर्ग हो जाते हैं और एक धड़ा जो है वह भाग लेने के पक्ष में होता है और एक धड़ा मतलब एक वर्ग नहीं लेने के पक्ष में होता है। होता क्या है कि जो भाग लेना चाहते हैं मतलब चुनाव में, वो कहलाते हैं परिवर्तनवादी, देख रहे हैं, और जो भाग नहीं लेना चाहते हैं वो अपरिवर्तनवादी कहलाते हैं।
अब जो भाग लेना चाहते हैं अर्थात जो परिवर्तनवादी नेता हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं, तो इस बारे में हम नीचे लिस्ट बना दी हैं, याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लेता है परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी नेता कौन कौन थे। तो CR दास देखेंगे, यही मांग कर रहे थे ना कि हम भाई भाग लेंगे, तो एक CR दास जी हो गए, एक मोतीलाल नेहरू, मैंने शुरू में ही परिचय करा दिया, एक विट्ठल भाई पटेल, आप देखेंगे विट्ठल भाई पटेल हो गए, मदन मोहन मालवीय जी थे, जयकर जी थे, और NC केलकर तथा निवास अय्यगार हो गए। ठीक है, तो इतने नेताओं को आपको याद करना पड़ेगा। CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, जयकर और NC केलकर और श्रीनिवास जी, ये परिवर्तनवादी नेता थे। और वहीं दूसरी तरफ देखेंगे वल्लभ भाई पटेल जो थे, श्रीराज गोपालाचार थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ये सब परिवर्तन नहीं चाहते थे, अर्थात ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस जो है इसमें भाग ले। इनका क्या मानना था, क्यों ऐसा चाहते थे कि कांग्रेस जो है इस मतलब जो चुनाव है इसमें भाग ना ले, तो इनका जो मानना था कि रचनात्मक कार्य की उपेक्षा होगी, अर्थात जो हम लोग अभी स्वतंत्र होकर काम करें, जब कांग्रेस के सदस्य जब सरकार के अंडर में जाएंगे तो उसकी भाषा बोली के अनुसार काम करेंगे, तो ऐसे में हम रचनात्मक कार्य को अर्थात धरातल पे जो काम किए जा रहे थे नहीं कर पाएंगे। और अगला क्या था, अगला संघर्ष के लिए लोगों को तैयार कैसे किया जाएगा, अगर हम ही सिस्टम के भाग बन गए तो हम सिस्टम के खिलाफ लड़ेगा कौन। तो इनका ये मानना था कि भाई देखिए कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा, अगर हम उनके पास जाएंगे तो भाई संगत का असर तो होता है। और इनका क्या मानना था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम चुनाव लड़ेंगे भी, जाएंगे भी सरकार के साथ, लेकिन हम इसलिए जाएंगे कि सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे और हम नीतियों को लागू नहीं होने देंगे, इस तरह हम असहयोग भी कर लेंगे। बातें यहाँ तक पहुँचती हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ हम देखेंगे कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है। कांग्रेस का जो गया अधिवेशन होता है वह 1922 में होता है। इसके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, अब CR दास जी चुने जाएंगे। अब 21 में चुने गए थे, लेकिन वो जेल में होने के कारण जो हैं हकीम अजमल जी को बनाया गया था। अब की बार ये देखेंगे अध्यक्ष चुने जाते हैं और इस अधिवेशन में चुनाव में भाग न लेने का निर्णय लिया। तो इस अधिवेशन में जब ये अध्यक्ष चुने जाते हैं तो यह अधिवेशन जब होता है तो इसमें चुनाव में ना भाग लेने का निर्णय लिया जाता, और चितरंजन दास जो हैं इससे काफ़ी गुस्से और रुष्ट हो जाते हैं। अच्छा, रुष्ट भी क्यों ना, क्योंकि यह देखेंगे कि इस अधिवेशन के या कहीं ने ये अध्यक्ष थे, अब अध्यक्ष होते हुए भी ये अपने मांगों को पूरा नहीं करा पा रहे हैं। तो फलस्वरूप देखेंगे चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। यहाँ देख रहे हैं ना आप, कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और अपने समर्थकों का एक सम्मेलन इलाहाबाद में बुलाया। तब इन्होंने त्यागपत्र कांग्रेस से देकर अपने समर्थक जो थे उनका एक सम्मेलन इलाहाबाद में बुलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमने आपको दिखाई है तस्वीरों के माध्यम से, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए चितरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस, ये सब परिवर्तनवादी नेता थे। आप परिवर्तनवादी मतलब जो चाहते थे कि कुछ बदलाव ना हो और हम भाग ना ले, तो उसमें हमने आपको बताया राजेंद्र प्रसाद जी थे और उसके बाद ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और भी नेता थे। तो मिला जुला के हमने ये चीज़ें आपको बता दी, बस ये तस्वीरें लगा दी ताकि आपको अच्छे समय तक अच्छे से ध्यान रहे, भूले ना आप। यहीं देखेंगे, यहीं पर स्वराज पार्टी की स्थापना की घोषणा होती है। क्या होता है कि जब ये त्यागपत्र देते हैं कांग्रेस से तो फिर इलाहाबाद में अपने समर्थकों के साथ सम्मेलन बटोलते हैं और यहीं पर ये क्या करते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन का घोषणा करते हैं। ठीक है, अब स्वराज पार्टी इसके गठन की घोषणा कहाँ होती है? इलाहाबाद। आपसे पूछेगा कब होती है, तो 1 जनवरी 1930 को। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? भाई ये संस्थापक है, इसके अध्यक्ष इन्हीं को बनाया जाता है। महासचिव कौन होते हैं? महासचिव मोतीलाल नेहरू होते हैं। तो आपसे पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन है? CR दास है, महासचिव मोतीलाल नेहरू है। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका प्रारंभिक नाम था जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल। तो इसका जो प्रारंभिक नाम था ये आपसे पूछ लिया जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और पूछा जाना चाहिए, तो इसका प्रारंभिक नाम आप याद रखे रहिएगा, कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल था। इसने घोषणा की ये नई पार्टी कांग्रेस में ही रहेगी लेकिन चुनाव लड़ेगी।
इन्होंने घोषणा की कि हम कांग्रेस से त्याग पत्र तो दे दिए, लेकिन हमारी जो पार्टी है वो कांग्रेस से अलग नहीं है, कांग्रेस में ही रहेगी, लेकिन चुनाव को जरूर लड़ेगी। फिर आगे देखेंगे 1907 में जैसी स्थिति ना, मतलब ये आगे देखेंगे कि 1907 में जैसे कांग्रेस दो धड़ों में बट गया था, तो ऐसी कोई अशुभ स्थिति ना पैदा हो, अतः कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में बुलाया जाता है कि भाई दो धड़े हो गए। अभी भी देख रहे हैं कांग्रेस के कुछ लोग जाके स्वराज पार्टी की स्थापना कर रहे हैं, और एक धड़ा था अपरिवर्तनवादी जो वल्लभ भाई पटेल और लोगों के राजेंद्र प्रसाद के द्वारा और भी जो सदस्य थे उनके द्वारा दो भागों में बट गया। अब टकराहट की स्थिति ना हो जाए 1907 की तरह कि ये भाई फिर से अलग हो जाए, तो इसके लिए एक विशेष अधिवेशन जो है वह दिल्ली में बुलाया जाता है। तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो है 1923 में बुलाया जाता है दिल्ली में। इसके अध्यक्ष जो है मौलाना आज़ाद चुने जाते हैं। तो कांग्रेस का दिल्ली में विशेष अधिवेशन 1923 में, अध्यक्ष मौलाना आज़ाद। सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो मौलाना आज़ाद थे एक कम आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मौलाना आज़ाद जो हैं कम आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यहाँ देख रहे हैं ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कम आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो मौलाना आज़ाद है। विशेषता क्या है, इसमें स्वराजियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी जाती है। देखते हैं जो परिवर्तनवादी होते हैं, परिवर्तनवादी मतलब स्वराज पार्टी से संबंधित हो गए और कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों में लग जाते हैं, और उनमें से अपरिवर्तनवादियों के द्वारा जो अभी तक अनुमति नहीं दी जा रही थी चुनाव लड़ने की, आप देखेंगे जो दिल्ली का अधिवेशन विशेष होता है उसमें अनुमति दे दी जाती, क्योंकि अगर नहीं दी जाती तो ये हो सकता था कि 1907 की तरह स्थिति ना हो जाए और फिर से कांग्रेस दो धड़ों में बट ना जाए, और इसका फायदा अंग्रेज गवर्नमेंट ना उठा ले। आगे बात करेंगे इसी में कांग्रेस की नियमित जो वार्षिक अधिवेशन होता है फिर 1923 में होता है। अभी तो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1923 का। अब कांग्रेस का जो है 1930 का वार्षिक अधिवेशन, अर्थात जो हर साल होता ही है एक पर्टिकुलर समय में, तो उसको वो आयोजित होता है। तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो मौलाना मोहम्मद अली चुने जाते हैं। तो कौन चुना जाता है इसके अध्यक्ष? मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। और काकीनाड में आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में वार्षिक अधिवेशन होता है। विशेषता क्या है, इस अधिवेशन में मौलाना मोहम्मद अली ने वंदे मातरम गाने का विरोध किया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछेगा कि किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने का विरोध किया गया, तो कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस का काकीनाड का अधिवेशन जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली द्वारा किया जा रहा था, मौलाना थे, और इन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम गाना नहीं गाएंगे। एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, आप याद रख रहिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए चुनाव होता है। फाइनली क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव में क्या होता है कि स्वराज दल की स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि केंद्रीय विधानसभा में कुल निर्वाचित 101 सीटों में से 42 सीटें पाते हैं। जो केंद्रीय विधानसभा है उनमें कुल निर्वाचित 101 सीट थी, जिनमें से देखेंगे कि 42 सीट जो हैं वो स्वराजियों को प्राप्त होता है। अब मद्रास और पंजाब को छोड़कर देश के अन्य प्रांतों में इनकी स्थिति अच्छी होती है। आप देखेंगे कि पंजाब को छोड़ दिया जाए और मद्रास को छोड़ दिया जाए तो जितने भी प्रांत थे उनमें इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। आपसे पूछेगा स्वराजियों को पूर्ण बहुमत कहाँ प्राप्त होता है, तो मध्य प्रांत से पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है। और फिर देखेंगे कि 1923 और 24 में नगरीय निकाय के चुनाव भी होते हैं। तो नगरीय देखिए दो चुनाव, एक केंद्रीय विधानसभा का चुनाव होता है जिसमें 101 सीट निर्वाचित सीटें होती हैं, जिनमें से 42 सीट कौन पाता है? आप देख रहे हैं ना, यहाँ मैंने आपको बताया 42 सीटें जो हैं या स्वराज पार्टी के लोग जीत जाते हैं। और यहाँ देख रहे हैं फिर 1923-24 में ही नगरीय निकाय का चुनाव होता है। विशेषता क्या था, इसमें अपरिवर्तनवादियों ने भी भाग लिया। फिर जब देखेंगे कि यहाँ पर जब केंद्रीय विधानसभा का चुनाव होता है तो ऐसे में 42 सीटें पाते हैं, तो अपरिवर्तनवादियों को इस बात का भी एहसास होता है कि नहीं यार भाग लेना चाहिए। तो इसकी विशेषता है कि जो अभी तक विरोध कर रहे थे कि हमको चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, तो उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो यह इसमें भाग लेते हैं।
अच्छा, इनका एक मानना और भी था कि हम जो रचनात्मक काम करेंगे तो जो नगर निकाय है, यह जो है हकीकत में एक ग्राउंड लेवल का फंक्शन करने वाला संस्था बोल सकते हैं या बॉडी है, तो इसमें लोगों से हम जुड़े रहेंगे। तो इन्होंने यही सोचकर कहा कि नहीं नहीं, हम भी इसमें भाग लेंगे। इसमें मेयर चुने जाते हैं, तो इनमें जो मेयर चुने जाते हैं ये आपसे पूछता है मिलान करने के लिए कौन कहाँ से मेयर चुना जाता है, तो इसके बारे में हम देखिए यहाँ विस्तार से लिख दिए। इसमें जो मेयर चुने जाते हैं, कलकत्ता से CR दास मेयर चुने जाते हैं, ठीक है। अहमदाबाद से विट्ठल भाई पटेल मेयर चुने जाते हैं। अच्छा, ये दो व्यक्ति कौन है अभी याद रखिए, CR दास और विट्ठल भाई पटेल मैंने बताया था ना, परिवर्तनवादी थे। और आप परिवर्तनवादी आप देख रहे हैं ना, इलाहाबाद से जवाहरलाल नेहरू चुने जा रहे हैं और राजेंद्र प्रसाद जी चुने जा रहे हैं। तो आपसे पूछ लिया अगर क्वेश्चन घुमा के कि आप परिवर्तनवादियों में से जो है कौन चुने गए थे, तो इलाहाबाद से जवाहरलाल नेहरू मेयर बने थे, पटना से राजेंद्र प्रसाद मेयर बने थे, और पूछे गए कलकत्ता से CR दास, अहमदाबाद से विट्ठल भाई पटेल। अगर आपको चीज़ें एक दो बार आप देखिएगा वीडियो ना, थोड़ा सा क्वालिटी हाई कर लीजिए और अच्छे से देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक किताबों में बहुत जटिलता से दी गई है, मैंने बहुत सरलता से आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे स्वराज्यों की उपलब्धियाँ फिर क्या होगी, देखेंगे कि 42 सीटें पा जा रहे हैं। उसके बाद नगरीय निकाय में देखेंगे कि यहाँ से लोग मेयर चुन के जा रहे हैं, तो मेयर चुने जा रहे हैं, तो इनकी ऐसे में कि बहुत ख्याति बढ़ी कि भाई देखो ऐसा हो सकता है, मैंने चुनाव लड़ा और जीता भी। तो स्वराज्यों की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे, तो उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए। स्वराज्यों का मांग था कि उत्तरदायी जो है शासन के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए। 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु एक समिति गठित की जाए। इनकी जो उपलब्धियां थी कि बेसिकली क्या है कि इन्होंने कहा कि उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाई जाए, ठीक है। और दूसरा क्या था कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा। अब ये पूछेंगे सर 1919 का अधिनियम, तो आप घबराइए में, बस अभी इतना ही जानिए, हम आपको इसके बारे में डिटेल से आगे वीडियो में पढ़ाएंगे। 1919 के अधिनियम में समीक्षा हेतु एक समिति गठित की जाए, और फिर देखेंगे कि गठित किया भी जाता है। फिर देखेंगे कि केंद्रीय विधानसभा में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। केंद्रीय जो विधानसभा था उसमें मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया गया इनके द्वारा। 1925 में देखेंगे विट्ठल भाई पटेल जो है केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। जैसे अभी आप समझ लीजिए कि लोकसभा है, लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो ओम बिरला जी हैं, तो चुने गए हैं। तो वैसे सेम जो है केंद्रीय विधानसभा उस समय थी और उसके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो विट्ठल भाई पटेल चुने जाते हैं। ये प्रथम, यहाँ देखिए याद रखिएगा, ये प्रथम व्यक्ति हैं, एक मिनट, ये प्रथम ऐसे भारतीय हैं जो केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष चुने गए। अभी तक कोई भी केंद्रीय विधानसभा में इतने अच्छे पद पर नहीं पहुंचा था कि वो अध्यक्ष बन जाए, लेकिन विट्ठल भाई पटेल जो थे ये पहले शख्सियत थे, ठीक है। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। यहां देखिए (1924) गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है यह समझौता। तो आपसे पूछेगा कि बम्बई समझौता क्या था, फिर आगे बढ़ेंगे तो 1924 में बम्बई समझौता, इन्हें हम गांधी दास पैक्ट या समझौता के नाम से जानते हैं। 1924 में गांधी अस्वस्थता के कारण जेल से रिहा हो गए। देखेंगे ना कि गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है, असहयोग आंदोलन जब वापस लेते हैं तो उसके बाद इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, तो 1924 में जो है अस्वस्थता के कारण, मतलब स्वस्थ नहीं थे, इसके कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद गांधी जी CR दास और मोतीलाल नेहरू से बम्बई में मिले। गांधी जी हैं जो CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों से वो बम्बई में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बम्बई में मिलते हैं, ठीक है। बम्बई में इन तीनों ने संयुक्त बयान जारी किया और कहा कि कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में स्वराज पार्टी विधान परिषदों में कार्य करेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब गांधी जी
CR दास और मोतीलाल नेहरू से मिल रहे हैं बम्बई में, तो एक संयुक्त बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में स्वराज पार्टी विधान परिषदों में कार्य करेगी। फिर देखेंगे कि बेलगांव अधिवेशन होता है और यही बेलगांव अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? गांधी जी। यही पहला अधिवेशन था कांग्रेस का जिसके अध्यक्ष जो है गांधी जी चुने जाते हैं। बेलगांव कहाँ स्थित है तो आप जान लीजिए, कर्नाटक में स्थित है। इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौता की पुष्टि कांग्रेस द्वारा की गई और ये गांधी दास जो है पैक्ट के नाम से जाना जाता है, इसकी पुष्टि जो है बेलगांव अधिवेशन में गांधी द्वारा की गई। 1925 में देखेंगे CR दास का फिर बाद में जाके निधन हो जाता है। 1925 में CR दास का निधन हो जाता है। ठीक है, यहाँ हम कुछ और बातें जान लें। फिर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ जो है स्वराज पार्टी का रोल लगभग खत्म हो जाता है क्योंकि CR दास जी का निधन हो जाता है। एक महत्वपूर्ण नेता थे जो संस्थापक भी थे और इसके अध्यक्ष भी पहले थे। ठीक है, 1923 और 25 के मध्य, मतलब ये जो 23 से स्वराज पार्टी शुरू होता है और 25 में जाके देख रहे हैं कि CR दास जी की निधन हो जाती है, तो इसके मध्य जो है कुछ स्थानीय आंदोलन भी हुए थे। इसके मध्य देखेंगे कुछ स्थानीय आंदोलन भी हुए थे। तो ये जो स्थानीय आंदोलन थे इसके बारे में बात कर लें तो 1923 में कभी कभार देखिए पूछ लेता मिलान करने के लिए, तो 1923 का नागपुर का झंडा सत्याग्रह देख रहे हैं। कारण ये था कि यहाँ पर सरकारी आदेश द्वारा कांग्रेस ध्वज का प्रयोग करने पर रोक लगा दिया गया था। तो झंडा सत्याग्रह 1923 में नागपुर में, क्योंकि सरकारी आदेश जारी कर दिया गया था कि कांग्रेस ध्वज का प्रयोग नहीं कर सकती है, उस पर रोक लगा दिया गया। फिर 1923 में आप देखेंगे गुजरात का बरसात जो है सत्याग्रह शुरू होता है। कारण था डकैती रोकने हेतु सरकार अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति हेतु 2 से 7 आने का प्रति व्यक्ति कर आरोपित कर रही थी। सरकार का कहना था कि भाई देखो मेरे पास पैसा नहीं है, सिस्टम में जो लोग आएंगे उनको हमको तनख्वाह देनी होगी, अगर आप चाहते हो डकैती रोकी जाए तो हम अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति तो कर देंगे लेकिन आपको उसके लिए चंदा देना होगा। तो इसके विरोध में आप देखेंगे बरसात सत्याग्रह शुरू होता है। फिर 1924 में देखेंगे बंगाल का तारकेश्वर सत्याग्रह। हम जानते हैं ये सब चीज़ें आप सुने नहीं होंगे, मैंने इसीलिए बताया कि आप मुझसे जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो 1924 में बंगाल का तारकेश्वर सत्याग्रह, कारण क्या था कि एक भ्रष्ट महंत के विरुद्ध स्वामी विश्वानंद ने यह आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, ये सारे आंदोलन भी ध्यान में आप रखिए। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आज का? उम्मीद करते हैं शानदार ज़बरदस्त लगा होगा और आपको स्वराज पार्टी के बारे में जो सारी जानकारी थी मैंने एक जगह इकट्ठा करके दे दी, जो अन्य अन्य किताबों में अलग अलग जगह दी गई हैं, जो आपके पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके द्वारा ग्रुप हो उसमें शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए और इस चैनल से जुड़े तो सबका फ़ायदा होगा, उसमें मेरा भी फ़ायदा है। लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।